जब गुकेश और दिव्या आमने सामने बैठे हो एक हाई स्टेक्स चेस टूर्नामेंट में, तो दोनों आपको यहां प्रे करते हुए, मेडिटेट करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनको पता है ये गेम जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गेम इकलौती गेम है जब एक दूसरे से खेले हैं आफ्टर गुकेश बिकेम अ वर्ल्ड चैंपियन एंड दिव्या बिकेम द वर्ल्ड कप विनर। पिछले साल की ये गेम एक बार इस पे रिकैप करते हैं, नजर मारते हैं। यहां पे गुकेश खेलते हैं पॉन टू E4 और उनकी रेटिंग बाय द वे यहां पे 2767 थी, जिनको उनकी करंट रेटिंग पता है। ओ माय गॉड, दैट्स सो लो। आता है C5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5। ऑलरेडी गुकेश यहां पे ये कह रहे हैं कि यार आई वांट टू प्ले अ स्ट्रक्चरल बैटल। मैं यहां ये नाइट मार दूंगा, आपके पॉन्स डबल कर दूंगा, एंड देन टैक्टिकल प्ले मुझे अवॉइड करना है। आई वांट टू टेक इट लॉन्ग एंड आई विल विन दिस गेम। तो यहां पे ब्लैक खेलते हैं पॉन टू E5। दिव्या इज नॉट स्कैर्ड ऑफ दैट स्ट्रेटेजिक बैटल, वो पोजीशन प्ले के लिए रेडी है। कैसल्स, बिशप E7, रुक E1, आता है नाइट टू D4 एंड यहां बिशप C4। एंड आपको ध्यान देना है ये सारी बैटल इस D5 स्क्वायर के पीछे है। जो ये कंट्रोल करेगा ही विल हैव द स्लाइट एज। यहां पे आता है नाइट टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3 एंड दिव्या ने एक नाइट पेयर तो एक्सचेंज कर दिया, लेकिन एज यू कैन सी क्वीन टेक्स F7 चेकमेट का थ्रेट है। सो राइट नाउ बॉल इज मुकेश कोर्ट, वो प्लस पोजीशन में लग रहे हैं। आता है नाइट टू F6, पॉन टू D3, कैसल्स, नाइट टू C3, पॉन टू D6 एंड यहां पे पॉन टू A4। एंड अब ध्यान से देखो, ये जो बिशप है बहुत ही घटिया बिशप है। सो दिस इज बेसिकली अ वेस्ट पीस एंड ये बिशप बहुत बढ़िया है। सो यहां पे आपका दिव्या को बड़े ध्यान से खेलना है कि भाई ये बिशप का फ्यूचर क्या है। जब ये पता उनको लग जाए तो ओनली देन कैन शी होल्ड द गेम। आता है यहां पे बिशप E6, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां गुकेश मार देते हैं, पॉन से मार देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ D5 एंड F5 स्क्वायर्स आर कंट्रोल्ड। सो ऑफ कोर्स गुकेश को ये नहीं मारना चाहिए। हमने कहा था ये D5 स्क्वायर कंट्रोल में रखना है। अगर ये पॉन यहां आ जाएगा द कंट्रोल हैज वैनिश्ड। तो इसलिए यहां पे गुकेश खेलते हैं पॉन टू H3, नो मोर बिशप G4 ड्रामा। कल को मैं रुक D1 खेल दूं तो मुझे इसका इरिटेशन दिमाग में रहेगी। आता है क्वीन टू D7, पॉन टू A5, रुक टू D8, बिशप D2। डेवलपमेंट सो फार। और यहां पे H6 के बाद दोनों प्लेयर्स ऑफ स्लाइट इंप्रूवमेंट कर रहे हैं पोजीशन के अंदर। एंड क्वीन E2 प्लान क्या है? व्हाइट को यहां पे कोई और प्लान दिख नहीं आता। ऑफ कोर्स ही कैन प्ले A6 फॉर एग्जांपल एंड उससे कुछ खास चेंज नहीं होगा। B6 ये एट सम पॉइंट तो आएगा, बट द प्रॉब्लम रिमेन्स कि व्हाइट का अगला प्लान क्या है वो क्लियर नहीं दिख रहा है। सो ही थिंक्स लेट मी पोटेंशियली अटैक ऑन द किंग साइड, बिकॉज ब्लैक के पास कोई प्लान नहीं है। एंड ऑल्सो ब्लैक ने मुझे एक हुक दे दिया है, कल को बिशप टेक्स H6 कुड बी अ वेरी नाइस अटैकिंग आइडिया। क्वीन G3 भी एक मूव दिमाग में आती है, बट यहां ब्लैक कैन प्ले किंग H8 एंड अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। हम क्वीन H4 यहां पे थोड़ा रिस्की है, बिकॉज देयर इज नाइट D5 अटैकिंग द क्वीन एंड अटैकिंग द नाइट, सो दिस कुड बी कंप्लीटली इक्वल। सो इसलिए वो यहां पे खेलते हैं क्वीन टू E2, ठीक है। एंड आफ्टर नाइट टू E8 व्हिच इज नॉट द बेस्ट मूव बाय दिव्या, वो खेलते हैं पॉन टू F4। आइडिया है पॉन टू F5, ट्रैपिंग द बिशप। फॉर एग्जांपल A6, F5, मारा एंड ओ माय गॉड, ये D5 स्क्वायर व्हाइट के मतलब मुट्ठी में आ चुका है। कर लो मुट्ठी दुनिया में, एंड D5 स्क्वायर पूरी दुनिया है। सो इसलिए यहां पे दिव्या को मारना पड़ेगा ये पॉन। वो मारती है बिल्कुल करेक्टली। E टेक्स F4 एंड बिशप टू F6, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा था स्टार्टिंग में ये बिशप है सबसे घटिया पीस दिव्या के लिए। अगर वो इसको और इसको एक्सचेंज कर पाए, दैट्स अ ड्रीम सिनेरियो। एंड फिलहाल यहां पे आता है पॉन टू E5, मारा एंड गुकेश ने बिशप एक्सचेंज किया, बट ही ओपन द E फाइल जब ब्लैक के पीसेस डेवलप नहीं है एंड ही इज गोइंग फॉर समथिंग एल्स। सो नाउ आफ्टर फॉर एग्जांपल क्वीन D4, मारा नाइट E4, वो एंड गेम में एडवांटेज ढूंढ रहे हैं। अगेन स्टार्टिंग से उनका प्लान ये था स्ट्रेटेजिक प्ले खेलना है। एंड यहां पे फॉर एग्जांपल नाइट C5 आ सकता है, A6 आ सकता है, रुक A4, रुक B4 आ सकता है, एंड ऑफ कोर्स रुक E5, रुक B5, रुक C5 आ सकता है। सो ही इज गोइंग फॉर द लॉन्ग गेम अगेन। आता है बिशप D5, A6, B6, नाइट D2, मारोगे तो नाइट से मार देंगे, एंड अब आता है रुक D7। एंड यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकेश ने हल्की से एडवांटेज दे दी है, बट ही स्टिल हैज डेंजरस प्ले। व्हाई? बिकॉज नाइट टेक्स B6, A7, A8 इज अ पोटेंशियल थ्रेट बाय द वे। फॉर एग्जांपल नाइट B6, AB6, A7, एंड यहां पे प्योरली एक ही चाल है ब्लैक को विन करने के लिए, वो है नाइट C7। सो यू कैन सी क्लियरली अगर नाइट F6 आ गया, देन इवन नाइट टेक्स B6 कैन बी अ मूव इन सम केसेस, राइट? इट्स डेंजरस। उसके अलावा I have rook E5, control over E file. I have, some यहाँ पे ideas with this also, you never know. And also ये pawn कमजोर है। यहाँ पे I can double up at some point, move the knight and the D4 pawn is weak. And black का इकलौता pawn break जो है, वो है pawn to B5 by bringing the rooks to the C file. So black को C file पे खेलना है,
व्हाइट को E5 पे खेलना है एंड जो पहले अटैक करेगा वही गेम जीतेगा। आता है यहां पे नाइट टू E5, पहले मुकेश यहां पे थोड़ा रिपीट करते हैं बिकॉज यहां पे अगर वो रुक D6 के अलावा कुछ भी और मूव खेलते हैं इट कुड बी अ बिग मिस्टेक। फॉर एग्जांपल अगर दिव्या खेलती है रुक C7, इंस्टेंटली ट्राइंग टू अटैक दिस पॉन, देयर इज रुक टू A4 व्हिच इज डेंजरस, रुक टेक C2 मारोगे एंड देयर इज नाइट D7 ट्रैपिंग द रुक। सो अब रेडी नहीं हो उसके लिए एंड ये D4 पॉन जाने वाला है। सो इसलिए यहां पे आता है नाइट E5, रुक D6, नाइट C4, रुक D7, किंग F2। मुकेश किंग को भी एक्टिवेट करते हैं, उनको पता है कि अगर मैं किंग को यहां ले आऊं फॉर एग्जांपल तो ये पॉन किंग से डिफेंड हो जाएगा एंड देन आई कैन एक्टिवेट माय रुक्स एंड यू नेवर नो, किंग यहां उठा के आराम से ये पॉन पे निपटा दे भाई, काफी स्मार्ट किंग है। नाइट C7, रुक E5, रुक C7, किंग E2, B5, दिव्या स्ट्राइक्स इंस्टेंटली, बहुत बढ़िया चाल थी। लेकिन बिलीव इट और नॉट, दिव्या यहां पे बहुत बढ़िया और चाल खेल सकती थी। शी कुड हैव फर्स्ट प्लेड पॉन टू F6, इस रुक को अटैक करो, रुक यहां पे कोई स्क्वायर नहीं है, E4 आना पड़ेगा एंड नाउ शी कुड हैव प्लेड B5। अगर नाइट A5 तो देयर इज नाइट A6 लूजिंग द पॉन, तो नाइट A3 खेलना पड़ता एंड नाउ रुक टू D5 एंड दिव्या इज एक्चुअली बेटर बिकॉज व्हाइट का प्लान थोड़ा स्लो है। शी मिस दिस मूव, उन्होंने डायरेक्टली खेला पॉन टू B5, ऑल्सो गुड मूव बाय द वे, नाइट A3, रुक D6 इस पॉन के पीछे एंड सडनली दिव्या देशमुख गुकेश से बेटर है भाई। ये चल क्या रहा है भाई, गुकेश हार रहा है भाई 2-7-6-7 वर्सेस 2-4-7-8 एंड गुकेश ऑलरेडी हैड लॉस्ट अ कपल ऑफ गेम्स से पहले। भाई क्या चल रहा है गुकेश का फॉर्म का जो हम देख रहे हैं पैटर्न, इट्स कंसिस्टेंट। या इफ यू लूजिंग द गेम और टू ही स्टार्ट्स losing more and more and यहां पे आता है king to D2, rook takes A6, suddenly दिव्या pawn up है यहां पे, rook F1 and B4 was a slight error by दिव्या। उनको ये knight यहां passive रखना था। she could have played rook to G6 attacking this pawn, pawn to G4 के बाद now she could have played pawn to A6 and ये knight यहां पे कब तक permanently A3 पड़ा रहेगा, यहां पे भी आके कोई स्क्वायर नहीं है and that means दिव्या would have been long term better, but B4 हल्की सी मिस्टेक दिव्या के द्वारा, नाइट को एक्टिव स्क्वायर मिल चुका है। रुक E8 टेक्स टेक्स, रुक F4, रुक F6 आया, टेक्स चेक, यहां पे पॉन मार दिया एंड दोनों साइड्स एक दूसरे के पॉन मारने में बिजी। अब यहां पे किंग E7 आता है, रुक टेक्स A7, मुकेश रिपीट करते एक बार टू शो हु इज बॉस एंड फाइनली खेलते हैं पॉन टू C3। बट एज यू कैन इमेजिन आफ्टर टेक्स टेक्स, रुक G3 चेक, किंग D4 मार दिया। ब्लैक के पास यहां पे है 3 पॉन, व्हाइट के पास है 2। सो व्हाई इज द गेम रफली इवन? बिकॉज ब्लैक के पॉन थोड़े पीछे हैं, व्हाइट के पॉन हैव अ हायर चांस ऑफ बिकमिंग अ क्वीन बिकॉज दे आर क्लोजर, द किंग इज मोर एक्टिव एंड द रुक इज ऑलरेडी थ्रेटनिंग अ लॉट ऑफ स्टफ। फॉर एग्जांपल नाइट E3 आया, अब नाइट F5 चेक फॉलोड बाय नाइट टेक्स G7, रुक A7, रुक 8, बहुत सारे आइडियाज यहां पे आ रहे हैं। तो यहां पे खेलते हैं नाइट C7, दिव्या इनफैक्ट बेटर मूव यहां पे, बिलीव इट और नॉट, वाज रुक H4 चेक। आफ्टर यहां पे कहीं भी किंग जाए, मान लो किंग E5 आता है, देयर इज F6 चेक, किंग F5, रुक H5 एंड ऐसे करके ना अब किंग को पुश कर सकते हो फॉर एग्जांपल पीछे एंड देन दीस पॉन्स आर नॉट डेंजरस। फॉर एग्जांपल किंग टू F4, बेस्ट चाल बाय द वे, नाउ यू कैन स्टार्ट पुशिंग द H पॉन एंड सडनली दिव्या के पास भी विनिंग चांस थे, बट टफ था ये सब निकालना। नाइट C7 खेलती है, नाइट F5 एंड यहां एक और मौका दिव्या के पास, शी प्लेड इन द गेम, यू नो शी प्लेड किंग E8 बट किंग F8 था मौका एंड यहां पे गुकेश हैज टू फाइंड only moves to maintain equality. For example, अगर रुक A7 खेलते हो और नाइट B5 तो फोक लग रहा है, गेम इज ओवर, सो यू कैनॉट प्ले दिस। उनको खेलना पड़ता है यहां पे रुक टू C6 ओनली मूव, नाइट E6 चेक, अब किंग C4 ओनली मूव, किंग E4 पे नाइट G5 चेक एंड ब्लैक इज विनिंग, सो किंग C4 खेलना पड़ता एंड नाउ देयर इज किंग G8 चेक, किंग H7 एंड ब्लैक इज स्टिल बेटर, D4 इकलौती चाल मुकेश के पास kind of game even fight करने के लिए। So Divya had winning chances but King E8 खेला which I think is the logical move यहाँ पे because okay आप pawn दे रहे हो but आपने knight के पास हो ताकि knight कल को ना मर जाए, back rank mate ना हो जाए, आपके पास D7 square है। So आता है rook B6 यहाँ पे and एक और final मौका दिव्या के पास, ये एक और मिस्टेक मुकेश की। As you can see जब वो हारने लगते हैं उनके moves का confidence थोड़ा गायब हो जाता है। He could have played यहाँ पे G6 and believe it or not -1.5 valuation है and Gukesh is close to lost। Knight D6 check आता, King to E7, यहां पे इकलौती चाल देख रहे हैं by the way, Knight E4, Knight E6 check, King C4 and H5 and because ये यहां पे pawns रुक चुके हैं, C pawn को तो खुद के king ने रोक दिया and if you play D4 there is rook to E3 attacking the knight, knight जाएगा कहां, there are no good squares, for example Knight C5 खेलेंगे तो यहां pawn to H4 and black is the one closer to the queening square, in fact Divya is completely winning, so this was a golden opportunity जिसके बाद very likely Divya would have won the game because दोनों players के पास टाइम था यहाँ पे क्लॉक पे, बट 96 चेक एंड दिव्या ने थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लिया था कि ड्रॉ इज ओके
ओके यहाँ पे, एंड यहाँ पे नाइट F4, नाइट G7, एंड बहुत सारे एक्सचेंज होने के बाद लास्ट में बच गया यहाँ पे किंग नाइट रुक वर्सेस किंग रुक, विच इज अ वेरी एलिमेंटल ड्रॉ, एंड आराम से दोनों साइड्स ने ड्रॉ कर लिया. सो वेरी क्लोज सेव फॉर गुकेश. एंड दिस शोज कि अगर वो फॉर्म में ना हो तो ही कैन लूज अ बंच ऑफ गेम्स. तो होपफुली फॉर्म में आएंगे. वी आर ऑल चीयरिंग फॉर हिम, बट दिस इज एन आइकॉनिक गेम. मे बी द ओनली टाइम वी सी बोथ ऑफ दीज टू गाइस प्ले. हमारे दिल के चहीते हैं दोनों. तो मजा आया देख के गेम. होपफुली आपको मजा आया. मिलते हैं अगली वीडियो में. सब्सक्राइब करो. बाय बाय.